हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 का विज्ञान का पेपर के बारे में। बच्चों, आठवीं बोर्ड के मैंने पेपर बनाए थे, उसके अंदर से मतलब साइंस का पेपर हूबहू वैसे वैसे आ गया। लगभग 8-10 क्वेश्चन अंग्रेजी में भी आए हैं, हिंदी में कंप्यूटर का निबंध आया था, सामाजिक में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार मैं इस बार लेके आया हूँ कक्षा 9 के लिए। तो बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। भोजन बनाने का प्रक्रम जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश का उपयोग होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था का औसत श्वसन दर होती है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में 15 से 18 प्रति मिनट। क्या होगा? 15 से 18 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जल का परिवहन होता है, तो पादप में जल का परिवहन होता है, कहाँ से होता है? जाइलम के द्वारा। कहाँ से? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय यीस्ट में जनन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? एक कोशिकीय यीस्ट के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन 5 है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो संबंध सही के बारे में मतलब ये जो दूरी सूत्र है, कौन सा सही सूत्र है? तो क्वेश्चन 5 में 4 बराबर दूरी बटा समय इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की सरलतम युक्ति है। विद्युत धारा की सरलतम युक्ति है, तो इसमें क्या आएगा आंसर? छठे में से आएगा सेल। क्या है? सेल सरलतम युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा है, 7वां है, बीम में बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, कहाँ? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर कार्य करने से बनने वाले उत्पाद का नाम है, तो इसका आंसर होगा 8 होगा से क्या होगा? ह्यूमस होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? इसका आंसर होगा से ओजोन। कौन सा होगा? ओजोन। क्वेश्चन नंबर 10 है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह कहलाता है, तो क्या होता है? वृद्धांत। इसका दिया होगा। इस प्रकार आपका ये एपिसोड दे रखे, इसमें आप एपिसोड लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अब बच्चों, रेगिस्तान की पूर्ति करने वाला सवाल है। ठीक है, इसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ये जो ऊपर दे रखा है, इसमें से आपको इसमें छाट के लिखना है। ठीक है, तो अपन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, धमनियाँ और शिराएं कोशिकाओं के जाल से जुड़ी होती है, इसमें क्या होगा? कोशिकाओं के जाल से। ठीक है, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, नर और मादा युग्मकों का युग्मजन क्या कहलाता है? इसका आएगा निषेचन। क्या आएगा? निषेचन। दूसरे का निषेचन। ठीक है, तीसरा है, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका रक्त तप्त लाल हो जाता है, क्या कारण है? क्या है? एलिमेंट के कारण। किसके कारण? जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका एलिमेंट रक्त तप्त लाल हो जाता है, क्या आएगा इसमें? एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, यीस्ट अवायवीय। किसमें? अवायवीय रूप से शोषण लेता है। किस प्रकार से लेता है? अवायवीय। क्वेश्चन 15 है, वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषकों का कार्य करते हैं, इसमें क्या लिखना है? 1, वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका,
वो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है मिलान करनी, कॉलम ए से कॉलम बी के मिलान करना है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो पहला पहला क्या कह रहा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। ठीक है, क्लोरोफिल को पत्तियों से मिलाना है। ठीक है, प्रोटीन को किससे मिलाना है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल से मिलाना है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल से मिलाना है। ठीक है, अगर देखो मछली, मछली क्या है, क्लाव में। ठीक है, मूल रोम, मूल रोम क्या है, जल का अवशोषण है। ठीक है, बीजाणु डबल रोटी क्या की फफूंद। ठीक है, बीजाणु डबल रोटी का फफूंद से संबंधित है। इस प्रकार यह हो गया। अब क्वेश्चन नंबर भाग बे में लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। कितने, आपको इसमें 2.5 घंटे मिलेंगे और मार्क्स वगैरह वो आपको स्कूल के तहत आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के रूप दूसरे भाग से नहीं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैं मौखिक रूप से बता देता हूँ आपको। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कर सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है चालक किसे कहते हैं। ठीक है, चालक किसे, चालक वे पदार्थ जो अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो अपने अंदर से अपने अंदर से ऊष्मा को आसानी से प्रभावित करके आगे भेज देते हैं, वो चालक कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है धाकड़, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज गति से सांस क्यों लेते हैं। इसका कारण है दौड़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है, इसलिए धावक अधिक तेजी से गहरी सांस लेते हैं ताकि फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिल सके। पदार्थ इसमें क्या लिखना है, दौड़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 लाल रक्त लाल रंग का क्यों दिखा जाता है। रक्त लाल है क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, इसलिए रक्त लाल होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे चलते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ। कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ। कायिक प्रवर्धन के पौधे कम समय में उग जाते हैं। क्या है, समय कम लगता है उगने में, बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अपना वो लगाता है ना, कलम लगाता है, जैसे कायिक पादप कहता है उसे, कलम लगाना होता है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ओडीमीटर किसे कहते हैं। ओडीमीटर एक ऐसी युक्ति है जो तय की दूरी को मापता है। तय करना, तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, ओडोमीटर क्या करता है, जो दूरी तय करता है अपन उसको मापता है। क्वेश्चन नंबर आगे 7 विद्युत चुम्बक क्या है। एक नरम लोहे का टुकड़ा है, एक नरम लोहे का टुकड़ा है, विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है, इसे विद्युत चुम्बक कहते हैं। एक नरम क्या होता है, चुंबक किससे बनती है, नरम लोहे से बनती है। ठीक है, ये 8वीं में मैंने बताया था, 8वीं का पेपर था उसमें बताया था मैंने। इस प्रकार आपको 9वीं में बताया है। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, 8वां है अवतल उत्तल दर्पणों का एक उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण का देखते पहले। ठीक है, अवतल दर्पण का क्या होगा, दांत देखने के लिए टेंडिस्ट प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, टेंडिस्ट प्रयोग करते हैं, किसके लिए, दांत देखने के लिए। और उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा, पश्चात दृश्य देखने के लिए के रूप में वाहनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने गाड़ी का कांच होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम उनों से प्राप्त करते हैं। कौन कौन से, देखो पादप है, लकड़ी है, दवाइयाँ हैं, मसाले है, चारा, शहद, ये आपके पादप हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ठोस अपशिष्ट नालियों में क्यों नहीं फैलते हैं। क्या कह रहा है, ठोस अपशिष्ट नालियों में क्यों नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, ठोस अपशिष्ट नालियों में को अवरुद्ध कर देते हैं और ऑक्सीजन के
मुक्त प्रवाह को रोकते हैं, नालियों को रोक देते हैं और ऑक्सीजन के मुक्त प्रवाह को रोक देते हैं। इसी प्रकार कितनी प्रश्न, 5 प्रश्नों उत्तर देना आपको, ठीक है, 5 प्रश्नों में से उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। जब दूध में खट्टा पदार्थ डालकर इसे रात भर के लिए रखा जाता है तो दही में बदल जाता है, फिर दही को किसी भी प्रकार से दूध में नहीं बदला जा सकता है, अतः दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। मतलब एक भी रासायनिक परिवर्तन है, कहता है जो पदार्थ है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि दूध से छाछ का, दही का जमना, ठीक है, मक्खन से घी को अलग करना, ये रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, मछली का श्वसन, मछली में श्वसन कैसे होता है, मछलियाँ सांस कैसे लेती है। मछलियाँ जलीय जंतु है, इनके श्वसन अंग क्लोम गिल्स होते हैं, क्या होता है, गलाफड़े, क्या होता है, गिल्स। मछलियाँ कहाँ से लेती है, गिल्स से, गलाफड़ों से सांस लेती है। क्लोम में पानी से भीगे रहते हैं और घुली हुई ऑक्सीजन पानी में से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सरल विसरण विधि द्वारा छोड़ देते हैं। क्लोम रक्तवाहिनियों में भरपूर होते हैं, ठीक है, ये गिल्स के माध्यम से लेती है। और जो पानी में होती है ना, O2 होता है, जल में O2 होता है, O2 के माध्यम से ये अपना श्वसन क्रिया चल करती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्न को परिभाषित कीजिए, इनमें से तीनों को परिभाषित करना है। तो पहला है अतिभारण। अतिभारण का मतलब है एक ही सॉकेट में कई विद्युत युक्तियों के संयोजन से परिपथ में अतिभारण होता है। एक विद्युत सॉकेट में विद्युत युक्तियों के संयोजन से परिपथ में अतिभारण होता है, ठीक है। लघुपथ किसे कहते हैं, लघुपथ है तारों में परस्पर सीधे संपर्क होने से अत्यधिक विद्युत प्रवाह होने को लघुपथ कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक ही सॉकेट में एक ही तारों में परस्पर सीधे संपर्क होने से अत्यधिक विद्युत प्रवाह होने को लघुपथ कहते हैं, ठीक है। तापन की प्रभाव क्या है, तापन का मतलब विद्युत के प्रवाह से किसी वस्तु में ताप के बढ़ने को तापन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्रिज्म प्रिज्म से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में क्यों बढ़ जाता है, क्या कह रहा है, प्रिज्म में से गुजरते समय प्रकाश 7 वर्णों में हो जाता है। इसका आंसर लिखना आपको। देखो, सभी रंगों की किरणें वायु में आसानी से गुजर जाती है, परंतु जब ये प्रिज्म में से गुजरती हैं तो इनकी गति प्रिज्म के कोण के अनुसार बदलती है। किसके कारण, कोण के अनुसार बदलती है, ठीक है, कोण के अनुसार बदलती है। विभिन्न वर्ण विभिन्न रास्ते अपना लेते हैं, इसलिए हमें स्पेक्ट्रम दिखा देता है। स्पेक्ट्रम मतलब 7 वर्णों में, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि समझाइए कि वर्णों में विभिन्न प्रकार के जंतु और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो इसका है कि वर्णों में विभिन्न प्रकार के पादपों में शाकाहारी जीवों को भोजन आवास के अवसर प्रदान होते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जन्म और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखते हैं। इस प्रकार वन एक गति सजीव इकाई है जो जीवन क्षमता से भरपूर है, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है तेल और वसा को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, ठीक है। क्या है, तेल और वसा को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, ठीक है। तेल तथा वसा जमकर ठोस बन जाते हैं, पाइप तथा नालियों को बंद कर देते हैं। खुली नालियों में तेल मिट्टी के कणों को जकड़ लेते हैं, जिससे उनकी फिल्टर करने की शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो, अब ये क्वेश्चन है बड़े, आपको क्या करना है, इनके प्रश्नों को नोट कर लेना। ये पुष्प में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है, या विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं, इसके उपयोग। तो आपको इस प्रश्नों को खुद को याद करना है, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊँगा, ज़्यादा बताऊँगा तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इनके प्रश्नों के आप खुद को उत्तर लिखना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देखो। 18 क्वेश्चन है। दर्पणों के उपयोग लिखिए। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? दर्पणों के उपयोग खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। खाद्य श्रृंखला जिसमें अपन खाना खाने का सिस्टम होता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में वो आता है, ठीक है। जैसे खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, इसका तो छोटा चार्ट है, मैं चार्ट बता देता हूँ आपको। घास को कौन खाता है? घास को खाता है कीट। तो कौन खाता है? कीट खाता है, ठीक है। घास को खाता है कीट खाता है। कीट को कौन खाता है? मेंढक। कौन खाता है? मेंढक, ठीक है। मेंढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। कौन खाता है? सर्प खाता है। सर्प को कौन खाता है? उबाक, गरुड़ है। ये एक तरह का क्रम चल रहा है इस तरह इधर, ठीक है। ये खाद्य श्रृंखला के तौर पर आपको छोटा सा चार्ट है, मैंने बता दिया, ठीक है। मतलब खाद्य श्रृंखला किसी न कोई किसी पर निर्भर रहता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्या कह रहा है? 19 से कह रहा है अवशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए प्रक्रम में सम्मिलित चरणों को का वर्णन कीजिए। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेना। थैंक यू दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।